हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं आज आपके लिए आया हूं राजस्थान बोर्ड का 12th का इकोनॉमिक का पेपर। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो इसमें बच्चों की रिक्वायरमेंट थी जिसमें मैंने कुछ टॉपिक को कलेक्ट किया है और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशंस दी हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड ही हैं और आपके लिए लास्ट वीडियो और ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मेरी वीडियोस अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि पेपर में आपके कितने भाग आएंगे और किस भाग में कितने नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपके 5 पार्ट में आता है, ए, बी, सी, डी और ई। जिसमें आपका ए जो दिया गया है इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, तो जो 1 नंबर क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन में 1 to 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होते हैं जो बहुविकल्पी होते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है 10 नंबर का। अब इसी ए में आपका दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं निश्चित उत्तरी में। निश्चित उत्तरी का मतलब होता है कि आपके 1 वर्ड या 2 वर्ड में आपके आंसर्स आ जाता है और वो भी बेटा सेम ऐसे पैटर्न है कि 1 से 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें 1 नंबर का 10 होता है। 10 नंबर का मतलब कि आपका जो ए पार्ट है ये टोटल 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा होता है बी, इसमें जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो क्वेश्चन आपके 2 से सॉरी मैं आपको बता रहा इसमें भूल गया, इसमें 2 से लेकर आपका होता है 11 तक। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन बी है इसमें आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन 12 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, 12 से लेकर 19 नंबर तक जो क्वेश्चन आपके आते हैं ये टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 8 क्वेश्चन होता है जिसमें एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है जिसमें टोटल आपका 16 नंबर का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें कम से कम आपको 25 वर्ड तक लिखने का काम करना है। ठीक है, 25 वर्ड तक बेटा जिसमें आपको 2 नंबर प्रोवाइड किए जाएं। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन आपका पार्ट आता है सी। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर, ठीक है ना, 20 से लेकर 23 तक जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो होता है 4 जिसमें 16 नंबर का होता है। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें अप्रॉक्स आपको 40 वर्ड तक लिखना है और 40 वर्ड तक आपको एक्सप्लेन करना है वर्डों में। अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट है इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं 24 से स्टार्ट करता है, ठीक है, और 25 तक मतलब आपके इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका होता है 5 नंबर का। तो इसमें आपका टोटल होता है 10 जिसमें बेटा आपको कम से कम 50 या 60 वर्ड तक लिखना है जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके लिए आता है ई जिसमें आपके पास क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे और ये आपको खत्म करता है 28 तक जिसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपका टोटल कितना होगा 18। और बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जिसमें आपका कम से कम 120 से लेकर 150 वर्ड तक लिखिएगा। ठीक है, तो ये जो आपके टोटल नंबर्स हैं इन टोटल नंबर्स की वैल्यूज कितनी हो जाएगी पता है? टोटल हो जाएंगे 80 नंबर और 20 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल है या आपका जो क्लास में आपके वाइवास या जो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई गई हैं उनके बारे में होगा। तो वो आपके स्कूल की तरफ से होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 20 और 80 मिला के 100 नंबर का आपका पेपर आता है। ये आपका वेटेज है। तो इन चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे और नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आपके इकोनॉमिक पेपर के ऊपर जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, जो आपके लिए हर एक चैप्टर से मैंने लिए और चैप्टर का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जो आपके पार्ट लिए गए हैं 2 पार्ट लिए गए हैं ए और बी। ठीक है, जो ए पार्ट है उसमें बेटा आपके डायग्राम्स कम है, उसमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती और जो आपका बी पार्ट है उसमें आपके डायग्राम्स हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं।
अच्छा, इसमें जो आपका लिया गया है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और ये आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब बेटा जो ये दिया गया है ये एक क्राउड मतलब ग्रुप, परिवार, देश, ठीक है, ऐसे ग्रुप पर बनाया जाता है जो सिर्फ आपके व्यक्तियों के मतलब कह सकते हैं कि यहां पर परिवार के हिसाब से अर्थशास्त्र मतलब उसके कितनी बजट है, कितना इनकम है, कितना कंजप्शन है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उन चीजों के बारे में नॉलेज होता है। तो बेटा इसमें पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय, जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है अर्थशास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। इसमें बेटा आपको अर्थ बताना है, जिसमें आपके साथ साथ में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अंतर आपको बताना है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है बेटा, जिसमें आपके 4 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये परिचय में आपके लिए खास है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ में आता है जो आपका एक ग्रुप में रहेगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय जिसमें मैंने आपको बताया कि देश की इनकम के बारे में बताया जाता है। तो बेटा जो नेशनल इनकम है चैप्टर, उसमें 3 मेथड पर क्वेश्चन पर आपके पेपर पूरा सॉल्व किया गया है। पहला है इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा प्रोडक्शन मेथड। तो इन 3 मेथड पे आपके क्वेश्चंस, आपकी थ्योरी, बहुत कुछ है जिसपे एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पे ध्यान दीजिएगा वर्डों पर। अच्छा, अब इसमें आपके साथ और भी क्या है, मेथड्स मैंने आपको बता दिए, मीनिंग्स हैं, और इसमें कुछ टॉपिक बेटा है नेशनल इनकम में, जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके साथ में जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और आपका है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बेटा ये ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा और आपके 3 नंबर या 2 नंबर में इनकी मीनिंग्स और इनके फॉर्मूलेस पूछे जा सकते हैं, या आप इनकी मीनिंग के साथ में अगर इनके फॉर्मूलेस दे देंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा और वो एग्जामिनर आपको नंबर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपका खास था। और इसी ग्रुप में ए में आपका आता है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है ना, मुद्रा एवं बैंकिंग। अब मुद्रा एवं बैंकिंग में आपके पास जो चीजें आती हैं, ठीक है बेटा, तो आपके पास बैंक, ठीक है ना, बैंक से रिलेटेड या आपके कौन सी अच्छी चीजें हैं जो खास हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है चीज आपका मीनिंग ऑफ मनी, मनी की मीनिंग, मुद्रा का अर्थ, इंपॉर्टेंस, ठीक है, और फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कार्य, जिसमें सेंट्रल बैंक, आपके कमर्शियल बैंक, ठीक है, इन बैंकों के जो डिफरेंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब इनके साथ में एक टॉपिक आता है बेटा बार्टर सिस्टम, विनिमय वस्तु प्रणाली। ये मैं आपको समझा दे रहा हूं, जब वस्तु से वस्तु का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो बार्टर सिस्टम कहलाता है। जैसे हमारे पूर्वज या हमारे गांव के क्षेत्रों में अभी भी किसी के पास पैसा नहीं होता है, वो दुकानों पर गेहूं या चावल या आटा लेकर जाते हैं और दुकानों पर गेहूं चावल देकर अपने जरूरत की चीजों को ले लेते हैं। ये होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, और ये हमारे पूर्वज भी इसे अपनाते थे। और आज की डेट में हमारे पास मुद्रा प्रणाली भी है जो शहरों में ज्यादा प्रचलित है। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अंतर, तो बेटा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर जरूर देखिएगा, और इनकी मीनिंग्स के साथ साथ में डेट सेंट्रल बैंक का था, ठीक है, और कमर्शियल बैंक का, इन चीजों पे। और एक टॉपिक बेटा और आता है इसमें नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, तो ये कब हुआ था, ये डेट आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अच्छा, अब आपके पास आता है नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो बेटा इसमें आपके पास है बजट का अर्थ, उद्देश्य, कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इंग्लिश में कहते हैं बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस,
ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके साथ में और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बेटा राजस्व, रिवेन्यू। अब रिवेन्यू क्या होता है, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है वो राजस्व कहलाता है। अब गवर्नमेंट की इनकम कौन कौन से सोर्सेस से होती है, या गवर्नमेंट का पेमेंट कैसे सोर्सेस पर होता है, ये बेटा आपको आपका बजट या रिवेन्यू के टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो खास तौर से ध्यान दिया, व्यय, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां बेटा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपका एक ग्रुप में पूछा जा सकता है, इसमें डायग्राम्स नहीं है और ना के बराबर है। तो बेटा इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, और जो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा उनमें मैंने आपको जिन चीजों के बारे में बताया है और एक्सप्लेन भी करके दिया है, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजों पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं वो आपकी समझ में आ गए हैं, और इन टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो उन वर्ड्स को लिखकर समझ लीजिएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे।